Zombie apocalypse. Hello everyone, hope you're doing well and I welcome you to the second episode of Decode Business with DK। तो हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, दिमाग में एक आइडिया भी है, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट करने के बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक स्टेप्स को ना पता होने की वजह से या तो वो बिजनेस को कभी शुरू ही नहीं कर पाते, या तो अगर कर भी देते हैं तो एक पॉइंट पे जाके उनका बिजनेस फेल हो जाता है या उन्हें बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आज की अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको वो बेसिक स्टेप्स के बारे में पता चलेगा जो हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्री रिक्विजिट है या अटमोस्ट इंपॉर्टेंस से रिक्वायरमेंट है उनकी। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट आता है वो होता है रिक्वायर्ड स्किल सेट। अगर आपके पास उस बिजनेस को समझने के लिए, उस बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड स्किल सेट ही नहीं है तो चांसेस है कि आपका बिजनेस बहुत ही जल्दी फेल हो जाएगा। इसके पीछे कई सारे कारण है। सबसे पहले कारण तो ये है कि आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ एम्प्लॉइज को अपने अंडर हायर करेंगे ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। जब आप अपने एम्प्लॉइज को हायर करेंगे और उनसे काम निकलवाने की कोशिश करेंगे, स्किल सेट ना होने की वजह से, आपके अंदर स्किल सेट ना होने की वजह से आप कभी भी उनके काम में सही या गलत का फर्क नहीं कर पाएंगे और इवेंचुअली अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो आपके बिजनेस को ह्यूज लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इनफैक्ट आपने शार्क टैंक इंडिया के कुछ एपिसोड्स भी देखे होंगे जहां पे शार्क्स जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनसे बहुत बार ये पूछते हैं कि आपकी डिग्री क्या है, आप कहां तक पढ़े हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। ये सब जानने का रीजन ही ये है कि वो शार्क्स उन एंटरप्रेन्योर्स का स्किल सेट जानना चाहते हैं ताकि वो ये प्रिडिक्ट कर सके कि क्या ये अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे भी या नहीं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक पैरामीटर है जो कि आपको अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के टाइम पे फॉर्मलाइज करना होता है वो है बिजनेस का एक पूरा रोड मैप, जिसको हम बिजनेस प्लान के नाम से भी जानते हैं। बिजनेस प्लान की खासियत यह है कि बिजनेस प्लान के अंदर बहुत ही डिटेल में हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि हमारा बिजनेस है क्या, हमारा बिजनेस चलेगा किस तरीके से, हमारे बिजनेस के अंदर चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, उसका स्वॉट एनालिसिस, बेसिकली स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इस तरीके की कई सारी ऐसी चीजें जो हम अपने बिजनेस प्लान में डॉक्यूमेंट करते हैं और यही हमें बताता है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या चैलेंज आएंगे और किस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस प्लान को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि हमारा बिजनेस है क्या और कैसे चलेगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपने बिजनेस को एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू मॉडल देना। ठीक है, रेवेन्यू मॉडल बोले तो आपका बिजनेस पैसा कमाएगा कैसे। ठीक है, आपके पास एक आइडिया है, आपको बिजनेस रन करने का भी आपके पास प्लान है, लेकिन टिल द टाइम यू आर नॉट क्लियर कि आपका बिजनेस पैसा कैसे कमाएगा, आप बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बिकॉज बिजनेस का जो एंड जो रिजल्ट है वो है प्रॉफिट्स, और अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो आप भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे और कोई इन्वेस्टर भी आपके बिजनेस में पैसा कभी भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। नेक्स्ट जो एक बेसिक रिक्वायर्ड चीज है वो है फॉर्मलाइजिंग ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन। ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन का क्या मतलब हुआ? ऑपरेशंस का मतलब हुआ कि आपका बिजनेस रियल टाइम में रन किस तरीके से करेगा। अगर आपका बिजनेस लेट्स से एक ग्रोसरी की दुकान खोलना है तो ग्रोसरी आजकल तो आपको पता है कि सब लोग अपने मोबाइल फोन में इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर करते हैं। जब वो इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर कर रहे हैं तो आपकी दुकान से निकल के वो सामान आपके कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है, ये सारा ऑपरेशन, और आप खुद उस सामान को किस तरीके से प्रोक्योर कर रहे हैं, आपके पास वो सामान कैसे आ रहा है, उस प्रोसेस के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसको हम सप्लाई चेन बोलते हैं। टिल द टाइम आपका ऑपरेशंस और सप्लाई चेन बहुत ही ज्यादा स्क्रूटनाइज और बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, आपको बिजनेस के अंदर बैकलैशेस देखने को बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं। जब आप इस स्टेज को पार करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो होती है बिल्ड कस्टमर्स फॉर योर बिजनेस। अब इस स्टेप में सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं, कई बार आपको अपने वेंडर्स को, कई बार अपने एसोसिएट्स को भी बिल्ड करना इसी प्रोसेस का पार्ट बन जाता है। बिकॉज वेंडर्स और एसोसिएट्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया होते हैं आपके बिजनेस को प्रमोट करने का। साथ ही साथ कई सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। इस तरीके से भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और अपने कस्टमर सेटअप को बिल्ड कर सकते हैं। ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर कोई कस्टमर ही नहीं आएगा आपके बिजनेस को यूटिलाइज करने के लिए तो आपका बिजनेस ऐसे ही फेल हो जाएगा। तो कस्टमर्स को बिल्ड करना इसका नेक्स्ट स्टेप है। जैसे ही ये सारे स्टेप्स को आप पूरा कर लें, इट्स द राइट टाइम टू हिट द गो बटन और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये सारे प्रोसेसेस आपने बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिए तो जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पाएगा। बिकॉज इन सब कंपोनेंट्स के बिना बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता एट दी फर्स्ट गो, अगर आपको बिजनेस को लॉन्ग टाइम रन करना है। अगर इन सब स्टेप में से कोई भी ऐसा स्टेप है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या और ज्यादा डिटेल में आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत ही डिटेल में एक पर्टिकुलर प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा और हम इन डेप्थ जाके उसको डिटेल में डिस्कस कर सकेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, then hit the subscribe button, and if you wish to see such more content in the future, then hit that bell icon and I'll keep on posting the videos. Thank you so much and have a great day. Bye bye.